ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 4 फरवरी 2024 के लिए है। विषय प्रेम, स्वर्णपथ, यूहन्ना। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। हे बालो, किसी के भरमाने में ना आना। जो धाम के काम करता है वही उसके नियमधार्मी है। हम परमेश्वर के हैं। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। मत्ती। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य अद्विकताओं का आधार हैं। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धार्मियों और अधार्मियों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेरितों के काम। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक मनुष्य था, जो अतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को
बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे करनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वो तैयार कर रहे थे, तो वो बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। पतरस, जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने उससे कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, और दूसरे दिन वो उनके साथ गया, और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वो कैसरिया में पहुंचे। जब पतरस भीतर आ रहा था, तो करनेलियस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के परिणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, मैं भी तो मनुष्य हूँ। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। यूहन्ना, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। रोमियो, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आपस में प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 3:23 प्रेरित लेखक की सबसे सरल और गहन सलाह है।
प्रेम क्रिश्चियन साइंस के कानून को पूरा करता है। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। ईश्वरीय प्रेम का नियम। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। निःस्वार्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ। ईश्वर दिव्य तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। जैसा कि एक ईश्वर है, लेकिन सभी विज्ञानों का एक ईश्वरीय सिद्धांत हो सकता है, और इस ईश्वरीय सिद्धांत की प्रदर्शन के लिए निश्चित नियम होना चाहिए। विज्ञान का पत्र बहुतायत से आज मानवता तक पहुंचता है, लेकिन इसकी भावना केवल छोटी डिग्री में आती है। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। इसके बिना ये पत्र विज्ञान का मृत शरीर, स्पंदनाहीन, ठंडा, निर्जीव है। प्रेम सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग पर शासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रवृत्ति है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। धीरज को अपना पूरा काम करने दें। मानवीय स्नेह व्यर्थ नहीं बनाया जाता, भले ही उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। प्रेम प्रकृति को समृद्ध करता है, बड़ा करता है, शुद्ध करता है और उसे उन्नत करता है। पृथ्वी के ठंडे धमाके स्नेह के फूलों को उखाड़ सकते हैं और उन्हें हवाओं में बिखेर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों का ये विचालन ईश्वर के प्रति अधिक निकटता से विचार करने का कार्य करता है, क्योंकि प्रेम संघर्षशील हृदय का समर्थन करता है जब तक कि वो दुनिया को छोड़ नहीं देता और स्वर्ग के लिए अपने पंखों को खोलना शुरू नहीं करता। क्या व्यक्तिगत मित्रों के बिना अस्तित्व आपके लिए शून्य होगा? तब वो समय आएगा जब आप अकेले हो जाएंगे, सहानुभूति के बिना रह जाएंगे। लेकिन ये प्रतीत होने वाला शून्य पहले से ही दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। जब विकास का ये समय आता है, भले ही आप व्यक्तिगत खुशियों की भावना में व्यस्त रहें, आध्यात्मिक प्रेम आपको वो स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जो आपके विकास को सबसे अच्छा बढ़ावा देता है। मित्र विश्वासघात करेंगे और शत्रु बदनामी करेंगे, जब तक कि सबक आपको ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त ना हो, क्योंकि मनुष्य का चार्म ईश्वर का अवसर है। लेखक ने उपरोक्त भविष्यवाणी और उसके आशीर्वाद का अनुभव किया है। इस प्रकार वो मनुष्यों को अपनी शारीरिकता त्यागने और आध्यात्मिकता प्राप्त करने की शिक्षा देता है। ये आत्म त्याग के माध्यम से किया जाता है। सार्वभौमिक प्रेम क्रिश्चियन साइंस में दिव्य मार्ग है। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपराधर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञा रीति में प्रेम के सार्वभौमिक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें शर्म करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा औचित्य और आत्म प्रेम जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है और पाप का कानून मौत है। जो कुछ भी ज्ञान, सत्य या प्रेम से प्रेरित होता है, चाहे वो गीत हो, उपदेश हो या विज्ञान हो, मानव परिवार को मसीह की मेज से आराम के टुकड़ों का आशीर्वाद देता है, भूखे को खाना खिलाता है
और प्यासे को जीवित जल देता है। हमें बुराई की तुलना में अच्छाई से अधिक परिचित होना चाहिए और झूठी मान्यताओं से उसी तरह सतर्क रहना चाहिए जैसे हम चोरों और हत्यारों के सामने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और स्वर्णिम नियम के आधार पर उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन लोगों के सामने मोती फेंकने से बचें जो उन्हें पैरों तले रौंदते हैं, जिससे वो स्वयं और दूसरों दोनों को लूटते हैं। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम नहीं कर सकता, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। हमें भौतिक प्रणालियों की नींव का त्याग करना चाहिए, केवल समय समांत, अगर हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना एक दिव्य विचार है, लेकिन इस विचार को भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कभी देखा, महसूस नहीं किया जा सकता और ना ही समझा जा सकता है। धन, प्रसिद्धि और सामाजिक संगठनों को दूर करें जो भगवान के संतुलन में थोड़ा सा भी वजन नहीं रखते। तब हमें सिद्धांत के स्पष्ट विचार मिलते हैं। घटाबंदी तोड़ें, ईमानदारी के साथ धन कमाएं, ज्ञान के साथ न्याय कराने दें, फिर हमें मानवीयता के बारे में बेहतर विचार मिलेंगे। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे साथ हमारे संबंध किससे हैं और हम किसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम निकट, प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम अनुसरण करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च के लिए कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विविध अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य उद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनके दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभावितिया एक मानसिक रूप से उन्नत किया। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सुनने को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने,
परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।